खबर शामिल करते हैं लाहौर से चीफ रिपोर्टर मलिक मौज अली की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्प डेस्क रेलवेज पुलिस लाहौर की फलाही कार्रवाई तो नाबालिग बच्चों को उनके वर्सा के हवाले कर दिया। 17 साल आयशा पढ़ाई के मामलात की वजह से घर वालों से नाराज होकर लाहौर रेलवे स्टेशन आ गई, जबकि 16 साल राबेल अपने टीचर से नाराजगी की वजह से लाहौर रेलवे स्टेशन आ गया। बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 में परेशान हालत में बैठे थे, जिनकी रहनुमाई के लिए ड्यूटी पर मौजूद रेलवे पुलिस स्टाफ ने हेल्प डेस्क के हवाले किया। बच्चों के वालिदैन ने वीडियो पैगाम के जरिए रेलवे पुलिस लाहौर का शुक्रिया अदा किया। रेलवे पुलिस के तमाम हेल्प डेस्क घर से भागने वाले बच्चों की हिफाजत और वापसी में मिसाली किरदार अदा करते हैं। सरगोदा से अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा डीपीओ मोहम्मद तारिक अजीज की ताजरान ट्रेड विंग के वफ्द से मुलाकात। वफ्द मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर मुबारकबाद दी। डीपीओ ने भी सिक्योरिटी इंतजामात में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। डीपीओ ने ताजर कम्युनिटी के मसाइल के हल करने के लिए कमेटी कायम करने की भी मंजूरी दी। बिजनेस कम्युनिटी किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मजीद डीपीओ का कहना था कि पुरअमन माशरे में शोबा तिजारत मजीद फलता और फूलता है। सरगोदा पुलिस तमाम कम्युनिटीज को बिला तफरीक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मतीन अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन जवेद अख्तर महमूद की जेर सदारत डिविजनल शुगर कैन डेवलपमेंट सीज कमेटी का इजलास। जिला उकाड़ा में सड़कों की तामीर के 3 मंसूबों की मंजूरी के लिए डिप्टी कमिश्नर को भिजवाने का फैसला। मंसूबों पर लागत का कुल तख्मिया 12 करोड़ रुपए लगाया गया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर ऑफिस में होने वाली कमेटी इजलास में 6 करोड़ 32 लाख रुपए से रनाला चूचक रोड के 4.6 किलोमीटर, 1 करोड़ 85 लाख रुपए में जाखड़ चौक से खतरनाक मोड़ 3.8 किलोमीटर और 4 करोड़ 52 लाख 75 हजार रुपए से कोटबरी से उकाड़ा सिद्धगिरा रोड बरास्ता चक नंबर 25-2R का 4.8 किलोमीटर तवील सड़कों की मुरम्मत की मंजूरी के लिए डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा को सिफारिश की गई। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट सेक्रेटरी कमेटी अहमद खावर शहजाद, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा इरफान अली काठिया और डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल इमरान खान से मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने भी शिरकत की। उकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन से मुलाकात। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन मोहम्मद फुरकान बिलाल ने रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन से मुलाकात की। डीपीओ ने रिटायर्ड मुलाजमीन से मसाइल दरियाफ्त किए। डीपीओ ने कहा कि आपने जिंदगी का अहम हिस्सा महकमा पुलिस में आवाम की खिदमत में गुजारा। आपके लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले। अकाउंट ब्रांच से मुतल्लिक कोई मसला है तो बताइए। जिस पर तमाम मुलाजमीन ने कहा कि हम बर वक्त तमाम तर वाजिबात की अदायगी ले चुके हैं, जिस पर हम महकमा पुलिस के शुक्रगुजार हैं। उकाड़ा से ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा यूनिवर्सिटी ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अशरा शान रहमत अली लालमीन के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली नाते करात और तकरीर 2 रोज़ा डिवीजन लेवल मुकाबला जात की मेज़बानी की। इन मुकाबला जात में उकाड़ा यूनिवर्सिटी और साहिवाल यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। इस इवेंट की सदारत उकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने की, जबकि डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर अमजद अली इसके इंचार्ज थे। मुकाबला जात के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए वाइस चांसलर ने नौजवान नस्ल की किरदार साजी में सीरत रसूल की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हजूर इकराम की जिंदगी और तालीमात हम सब के लिए मशले राह है, और अगर हम इसे दुनिया और आखिरत में फलाह के ख्वाहिशमंद हैं तो हमें अपनी जिंदगी और किरदार को उनकी सीरत के मुताबिक ढालना होगा। डॉक्टर अमजद ने तलबा को मजीद हिदायत की कि वो सीरत नबी को मजीद जानने और पढ़ने की कोशिश करें और इससे हमदर्दी, ईमानदारी, सच्चाई जैसी सिफात सीखें और इन्हें अपने किरदार का हिस्सा बनाएं। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में तुरक प्लास्टिक BM ट्रेड्स उकाड़ा रोड दीपालपुर की शानदार इफ्तिताई तकरीब जेर इंतजाम मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद जहांगीर हुसैन, जेर सरपरस्ती जनरल मैनेजर मोहम्मद जाहिद इनकाद पजीर हुई, जिसमें मेहमान खसूसी हर दिल महबूब सियासी शख्सियात रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी औरंगजेब जट उम्मीदवार हल्का NA 137 दीपालपुर ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस मौके पर मारूफ कारोबारी शख्सियात शेख मोहम्मद अहमद, शेख
فیاض حسین، ایڈوکیٹ حاجی منیر احمد، محمد عادل کے علاوہ سینکڑوں کاروباری حلقوں نے اپنے محبوب لیڈر چودھری اورنگزیب جٹ کے ہمراہ دیگر قائدین فخر دیپال پور میاں بلال عمر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سابق ٹکٹ ہولڈر صوبائی حلقہ دیپال پور راجہ نبیل احمد کیانی، چودھری جاوید جٹ اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری اورنگزیب نے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں ہمارے بیورو چیف پنجاب چودھری مجاہد محمود کی اس رپورٹ میں۔ تاخیر ہو جانے کے باوجود آپ لوگوں کے انتظار کرنے پر آپ کا بے حد شکر گزار ہوں اور آپ سب کو یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ تعارف تو آپ تمام دوستوں کا غائبانہ مجھے بھی ہے اور میرا بھی تعارف آپ لوگوں کو الحمدللہ ہو چکا ہے، اور میں اپنے پیارے بھائی جو میزبان محفل بھی ہیں جناب جہانگیر صاحب، شیخ احمد صاحب اور باقی ان کے دیگر رفقا جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور اپنے کاروبار کی اس سرمنی کو ایک محبت کی محفل میں تبدیل کر دیا۔ آج کے اس مصروف ترین دور میں ہمارے پاس جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہمارا وقت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست کسی کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے، وقت نکال کے کسی دوست کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، خوشی میں شامل ہونے سے خوشی بڑھ جاتی ہے، غم میں شامل ہونے سے غم کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ دوستوں کی یہ بے حد محبت ہے کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور اس خوشی کو دوبالا کیا۔ آپ دوستوں کی اس محبت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دو چار جملے مختصراً آپ لوگوں کو عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد تاکہ جو بھی یہاں کے فنکشن کی ترتیب ہے اس کے مطابق اس کو چلایا جا سکے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا شیخ صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور جس طرح سے اس فیملی نے، اس پوری برادری نے دیپال پور میں ایک تاریخی کاروباری کامیابیوں کا سفر طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح سے اور مزید ترقی کے ساتھ ان کو اس کمیونٹی کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور یہ اسی طرح سے دیپال پور کی رونقوں کو بحال کرتے رہیں، دیپال پور کے تعمیری کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں اور دیپال پور کی عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ اور ماشاءاللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ کاروباری طبقہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ماشاءاللہ ان کے خاندان کی بے حد سیاسی اور سماجی خدمات بھی ہیں، جو کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، اللہ نے اپنا کرم کیا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ میں اکثر دوست مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، خاص کر میرے لاہور کے دوست یہ بات مجھ سے ڈیرہ اسماعیل خان سے اسد عباس کی رپورٹ کے مطابق بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈیرہ اسماعیل خان نے FA/FSC کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ نجی تعلیمی اداروں نے میدان مار لیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈیرہ اسماعیل خان نے FA/FSC کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ نتائج کی تقریب ایک نجی شادی ہال میں منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر عامر آفاق تھے۔ نجی تعلیمی ادارے کی طالبہ زینب انفال نے 1055 نمبر حاصل کر کے پہلی، محمد اویس نے 1053 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ اکرام اللہ خان نے 1044 نمبر حاصل کر کے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر ڈیرہ عامر آفاق نے بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کی اور مستقبل میں اسی طرح محنت سے ملک و قوم کی خدمت کرنے پر بھی زور دیا۔ لاہور چونکہ علاقہ کی رہائش پذیر بدقسمت بیوہ خاتون نوسر باز کے ہتھے چڑھ کر اپنی عزت اور پیسہ لٹا بیٹھی۔ خوشاب کا رہائشی اقبال اور متاثرہ نسرین بی بی ملتان روڈ پر واقع نجی یونٹ پہ اکٹھے کام کرتے تھے۔ چند ماہ قبل ہونے والی دوستی محبت میں تبدیل ہوئی اور پھر ملزم اقبال نے اپنا مکروہ کھیل کا آغاز کیا۔ لاہور سے ملک موج علی کی رپورٹ کے مطابق پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اعلیٰ افسران کے احکامات کی پیروی کا کچھ نہ کچھ ثبوت تو ملتا ہی ہے، خصوصی طور پر جب اعلیٰ پولیس افسران مکمل دلجوئی اور باریک بینی سے جرائم کے خاتمے کے لیے حکمت عملی مرتب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسے بدقسمت افراد موجود رہتے ہیں جو
अनोखी तर्ज के जराइम पेशा अनासिर का शिकार बन जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया जिला उकाड़ा की रिहायशी बेवा खातून नसरीन बीबी दुख्तर मोहम्मद शरीफ के साथ पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चंद माह कबल चूंक के इलाका में किराए के मकान पर रिहाइश पजीर मुतासरा बेवा खातून नसरीन बीबी अपनी 2 कमसिन बेटियों के हमरा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। मुतासरा खातून ने वाकये की तफसीलात बताते हुए दिल खरेश हकीकत से पर्दा उठाया और वो मुल्तान रोड पर वाक़या निजी यूनिट में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात इकबाल वल सरफराज नामी शख्स से हुई, जो बुनियादी तौर पर खुशाब का रहने वाला था, जबकि काम के सिलसिले में चूंक के इलाका में रिहाइश पजीर था, जिसके साथ बातचीत बढ़ते ही दोस्ती में तब्दील हो गई। नसरीन बीबी ने बताया कि मुलजिम इकबाल ने उसे शादी का झांसा दिया, लेकिन वो अकेली और बेसहारा खातून थी। इस बिना पर उसने अपने और अपने बच्चियों के साहिबान और महाफिज समझते हुए दरिंदे इकबाल की बातों में आ गई और मेहनत मजदूरी से कमाई गई रकम इस्तेमाल करते हुए अपने जाती छत हासिल करने के लिए इकबाल को प्लॉट खरीदने के इरादे से आगाह किया, जिस पर चंद दिन बाद इकबाल ने मुझे इलाका थीम पार्क में वाक़या प्लॉट के बारे में बताया और साथ चलने को कहा, जबकि मुलजिम इकबाल मुझे बरकत कॉलोनी में वाक़या नामालूम मकान में ले गया, जहां वो पहले भी मेरे साथ ज्यादती कर चुका था और बाद अज़ा मुझे इलाका थीम पार्क उस्मान ब्लॉक प्लॉट नंबर 294 दिखाया। मुतासरा नसरीन बीबी के मुताबिक इसने मौका पर ही अपनी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी और अपना जाती शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से मुलजिम इकबाल ने अपने शनाख्ती कार्ड जमा करवाया। तमाम तर कार्रवाइयों के बाद मुलजिम इकबाल की जानिब से मुझे बार बार जना का शिकार बनने वाली बेवा खातून प्लॉट की किस्त भी जमा करवाती रही और शादी का कहने पर बदनीयत मुलजिम इकबाल टाल मटोल से काम लेता रहा और आखिर में जब प्लॉट की चंद किस्तें बाकी रह गई तो इकबाल की जानिब से फोन बंद कर दिया गया, किसी किस्म का राब्ता न किया गया। मुतासरा खातून की जानिब से पुलिस थाना चौक में इंदराज मुकदमा करवाने पर जेंडर सेल से मुतासरा खातून की जानिब से रकम अदा करके मेडिकल करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट में जना ज्यादती की निशानदही हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 2 माह से जेंडर सेल में खातून तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से नसरीन बीबी को नामालूम वजूहात की बिना पर ताहाल इंसाफ न मिल सका, बल्कि उल्टा जुल्म का शिकार बनने वाली बेवा औरत से प्लॉट के लिए जाने वाली रकम के बारे में सवालात किए जा रहे हैं और मुलजिम इकबाल आजादाना दंदनाता फिर रहा है। मुतासरा बेवा नसरीन बीबी ने IG पंजाब और CCPO लाहौर से इंसाफ की अपील की और दरिंदा सिर्फ मुलजिम इकबाल को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाने पर इल्तिजा की। सैयद शवार हैदर काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना जफरवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मंशियात फरोशों मुसरत बीबी को गिरफ्तार करके 1 किलो 420 ग्राम चरस बरामद करा ली। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 520 ग्राम चरस बरामद करा ली। SHO थाना लेसर कला ने नाजायज असला होल्डर मुलजिम हसीब सुल्तान को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से रैप्टर 12 बोर गन भी बरामद करा ली। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गुमल यूनिवर्सिटी एक कदीम मादरे इल्मी है, जिसकी तकसीम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। गुमल यूनिवर्सिटी बिल्कुल तकसीम नहीं हो रही। वाइस चांसलर गुमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर इलाही बाबर ने अपने दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान कहा कि वाइस चांसलर डॉक्टर मसरूर इलाही बाबर गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर गुमल यूनिवर्सिटी की तकसीम की जो खबरें चल रही हैं उसकी मजम्मत करता हूँ। गुमल यूनिवर्सिटी एक मुकद्दस तालीमी इदारा है जिसका न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में एक नाम है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने गुमल यूनिवर्सिटी की ज़राई फैकल्टी को तरक्की देकर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया ताकि इस खिते में 2 यूनिवर्सिटियों के क़याम से नए शोबाजात खुलने के साथ साथ फ्रूट और खजूरों की तहकीकी इदारे लगाए जाएं, जिससे न सिर्फ तलबा के लिए तालीम के हसूल के लिए मजीद रास्ते खुलेंगे बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार के बेहतरीन मौके भी मुहैया किए जाएंगे। और इसके साथ डेरा इस्माइल खान और इसके मज़ाफात की बड़ी तादाद जो ज़राअत से वाबस्ता है को दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों से आगाही और रहनुमाई देकर पैदावार में भी इजाफा किया जा सकेगा, जिसका फ़ायदा इस खिते के साथ साथ मुल्क को भी होगा। वाइस चांसलर ने मजीद कहा कि गुमल यूनिवर्सिटी और ज़रई यूनिवर्सिटी दोनों की तरक्की और खुशहाली न सिर्फ हुकूमत बल्कि मेरी तरजीहात में शामिल है। ज़रई यूनिवर्सिटी की 3.1 बिलियन की ग्रांट से नई बिल्डिंग की तामीर का काम शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ गुमल यूनिवर्सिटी के लिए 200 मिलियन की ग्रांट जो सूबाई कैबिनेट ने मंजूर कर ली है और सूबाई हुकूमत के शोबा फाइनेंस ने भी जल्द रिलीज करने की यकीन दहानी कराई है। मैं भी जल्द गुमल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जबकि मुख्तलिफ कॉलेजों को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटियां बनाने की मिसालें मौजूद हैं, जैसा कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर और पंजाब यूनिवर्सिटी से कई यूनिवर्सिटियां बनने की मिसालें मौजूद हैं। डॉक्टर मसरूर इलाही बाबर ने मजीद कहा कि गुमल यूनिवर्सिटी का माली खसारा ज़रई यूनिवर्सिटी बनने से पहले का है और ज़रई यूनिवर्सिटी के क़याम से गुमल यूनिवर्सिटी के माली खसारे का कोई भी ताल्लुक नहीं। बाहैसियत वाइस चांसलर गुमल यूनिवर्सिटी माली खसारे के लिए हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पेशावर, फाइनेंस डिपार्टमेंट को तहरीरी तौर पर लिखने के साथ साथ मुलाकात भी कर चुका हूँ और इंशाल्लाह पुर उम्मीद हूँ जल्दी गुमल यूनिवर्सिटी
को एक सूसी ग्रांट दे दी जाएगी। कि आप अपनी ढक्की की खजूर हमें बेचना शुरू कर दें, हम लेने पे टनों के हिसाब से तैयार हैं। वो कहते हैं 6-6 कंटेनर 7-7 कंटेनर। तो बराए मेहरबानी आप अपनी खजूर की टेक्नोलॉजी उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इस दफ़ा मौसम से पहले बहुत ज़्यादा खजूर ज़ाया हो गई, वो गिर गई। क्यों गिरी, कैसे गिरी, उसको कौन से बीमारियां लग रही हैं, तो उसको कैसे अच्छे थे बहुत सारे पर्चे। इसी तरह गोमल में बहुत ज़्यादा नए हमने कुछ अलाइड हेल्थ साइंसेस किया, अगरचे उसमें छोटा मोटा मसला है, इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। तो उसकी नई डिग्रियां करें, उन नई डिग्रियों से नए स्टूडेंट आएंगे, नए स्टूडेंट्स के साथ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लोग खुशहाल होंगे। एक यूनिवर्सिटी से जो जब 2 बनती हैं तो इलाके की अकल शऊर में बहुत इजाफा होता है। उस चीज़ का फ़ायदा उठाए आप लोग।